नमस्कार भाई सभी को। और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। और भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। ये आपकी दूसरी क्लास है और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं और इनमें से जो है आपको सही विकल्प चुनना है और अपना भाई लिखना है। और वीडियो के अंत में जो है सभी क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे उनके सभी के आंसर विकल्प जो हैं वो दिए हुए हैं, सही विकल्प, और उनसे आप मिलान कर लेना और अपना स्कोर जांच लेना और अपनी तैयारी परख लेना। तो वही शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन बी, 12 सदस्य जो हैं इसका सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, वो आपको बताना है। और आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति जो है भाई इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है, आपको बताना भी कौन है वे। और आपके जो विकल्प हैं पांचों आपके सामने हैं और इसका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति जी जो है भाई इसका जो है सही जवाब है। और आज के जो क्वेश्चन है वो मैंने जो है भाई आपके जो लूसेंट जी के पर आधारित है सभी प्रश्न। और ये जो है भाई राष्ट्रपति से और आपके जो है भाई राज्यसभा से और वहाँ से मैंने उठाए हैं। तो बाकी जो है सो कुछ मिक्स भी हैं। तो भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है, तो भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति जो हैं भाई वो इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन आपका, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, भाई इनमें से बताना है वे किससे जो है राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है इनमें से। और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ आप जो है सही विकल्प का चुनाव करेंगे। और इसका जो सही विकल्प आपने चुना है वो है भाई ऑप्शन सी, संसद के सदनों को संदेश भेजना जो है वो राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। अगला जो क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे, और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा भाई आपका, आपने क्या चुना है अपना देख लेना। और इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं भाई आपके 12 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति रहे हैं और इसमें जो है 12 वर्ष कहीं नहीं था। तो ऑप्शन ई जो है इसका सही जवाब होगा। और इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, आपको जो है उनका नाम बताना है और विकल्प आपके सामने हैं। और उम्मीद करता हूँ आप जो है सही दिशा में जा रहे होंगे, सही विकल्प का चुनाव कर रहे होंगे। और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भाई इसका सही जवाब है। और आठवां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, तो भाई ये जो है आपके विकल्प हैं, आपके ऑप्शन हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो है भाई आप जो है सही जवाब दे रहे होंगे और सही विकल्प चुन रहे होंगे। और इसका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी, विधान परिषद जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। और बाकी भाई राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाएं जो हैं वो सब का जो है इसमें रोल होता है और विधान परिषद का नहीं होता है। और अगला जो क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, आपको बताना है। क्रमवार जो है कौन सा क्रम इनका सही है, पहले कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन और उसके बाद कौन। 4 राष्ट्रपतियों के बारे में आपसे पूछा गया है और आपको जो है उनके जो काल जो रहा है उसके सेवा काल जो रहा है उसके हिसाब से आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं वो भाई इसके लिए मैं आपको थोड़ा समय जो है वो आपको ज़्यादा दे रहा हूँ। तो आप जो है अच्छे से इसको पढ़ के और फिर जो है इसका जवाब दें। और उम्मीद करता हूँ आप जो है सही जवाब देंगे। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो सी है, नीलम संजीव रेड्डी जो है भाई डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकटरमन और ज्ञानी जैल सिंह, ये जो क्रम है ये भाई बिल्कुल सही क्रम है। और ये इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले नीलम संजीव रेड्डी, फिर शंकर दयाल शर्मा जी, फिर वेंकटरमन जी, फिर ज्ञानी जैल सिंह। अगला जो क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, और आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं।
और उम्मीद करता हूँ आपने जो है सही विकल्प चुना होगा। और इसका जो सही विकल्प है वो है भाई आपका ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो इसका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है। क्वेश्चन का जो मतलब है वो आप समझ लेना। इसका है कि जब संसद का जो है संसद नहीं चल रही हो, जब अवकाश का समय हो, तो उस समय पे जो है राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश लागू करने का एक अधिकार मिला हुआ है, और वो किस अनुच्छेद के अनुसार है वो आपको बताना है। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो ई है, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका जो सही जवाब होगा। क्योंकि एक अनुच्छेद 123 के अनुसार जो है वो राष्ट्रपति को ये शक्ति मिली हुई है कि वो कोई भी जो है भाई जब संसद में अवकाश हो तो अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है। तो वो अनुच्छेद 123 वो इसमें था नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब जो है उपरोक्त में से कोई नहीं हुआ। तो आप समझ गए होंगे, आप नोट कर लेना। 123 अनुच्छेद जो है उसके माध्यम से जो है ये शक्ति मिली हुई है राष्ट्रपति जी को। 12वां क्वेश्चन आपका, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं, और उम्मीद करता हूं आप जो है सही विकल्प का चुनाव करेंगे। और इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, ज्ञानी जैल सिंह जो है भाई उस समय पे जो है भारत के राष्ट्रपति थे। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? और आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं, और उम्मीद करता हूं आप जो है सही विकल्प का चुनाव करेंगे। और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति जो है भाई इसका सही जवाब है। और 14वां क्वेश्चन है आपका, वो है भाई भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? आपको बताना है कि भाई कौन से जो राष्ट्रपति हैं वो पहले जो है केंद्रीय में मंत्री के तौर पे और श्रम मंत्रालय जो है उनके पास रहा है। तो आपके विकल्प आपके सामने हैं, और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर वीवी गिरी जो है इसका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन, और उससे पहले मैं भाई सभी बच्चों से, जिन बच्चों ने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन सभी से ये उम्मीद करता हूं और भाई उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और भाई शेयर भी करें। और ये भाई 15वां क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है आपको। और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। क्वेश्चन जो है ऑप्शन जो है भाई थोड़े से आपके बड़े हैं, इसलिए आपको समय दे रहा हूं, और आप जो है आराम से इनको पढ़िए और उसके बाद जो है जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूं आपने जो है अच्छे से पढ़ लिए होंगे ऑप्शन। और अब जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित त्याग पत्र दे सकता है। ये जो है भाई ये सही नहीं है, बाकी जो सब सही हैं। तो इसका जो सही जवाब हो गया वो हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका 16वां क्वेश्चन, और भाई ये रहा आपके सामने, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। आपको बताना है किस रूप में, किस नाम से जाना जाता है। और वो जो होगा भाई आपको उच्च सदन भी बोलते हैं उसको, और ऊपरी सदन भी बोलते हैं। और इसका जो सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा जो है भाई इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन आपका, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, अब इसका बताना भी क्यों कहा जाता है। सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे भी घटित नहीं किया जा सकता, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, बी और सी दोनों। तो भाई इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, और सी जो है इसका सही जवाब है। और ए जो है वो सही नहीं है, सभी सदस्य आजीवन सदस्य नहीं होते हैं, 6 साल का कार्यकाल जो है भाई इनका होता है। और हर 2 साल में जो है 1/3 जो कुछ सदस्य जो भाई 1/3 सदस्य जो है भाई वो 2 साल में रिटायर होते हैं। और 6 साल की जो है भाई राज्यसभा सदस्य जो चुने जाते हैं उनकी अवधि होती है 6 साल की। राज्यसभा में सीटों की जो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है आपको बताना है। आपके विकल्प आपके सामने हैं,
और भाई इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 250 जो है भाई इसका सही जवाब है, 250 होना चाहिए था, और लेकिन ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो इसलिए जो है ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो गया। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की जो प्रभावी संख्या कितनी है आपको बतानी है, और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो बी है 245 सॉरी भाई 245 जो है इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन आपका 20वां क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून भाई एंटी डिफेक्शनल लॉ जो है वो भाई एंटी डिफेक्शन लॉ जो है आपको भाई कब आया था, वो किस मतलब संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये पास किया गया था ये बिल दल विरोधी कानून, तो भाई आपको बताना है, और आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं, और उम्मीद करता हूं आप जो है सही विकल्प चुनेंगे, और इसका जो सही विकल्प होगा वो है ऑप्शन सी, 52वां जो संशोधन है उसके द्वारा भाई ये जो है ये दल विरोधी कानून से संबंधित है 52वां, आपको ये याद रखना है। और ये भाई स्वर्गीय जो राजीव गांधी थे उनके कार्यकाल में जो है भाई ये लाया गया था, तो आपको ये भी याद रखना है 1985 में शायद। और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का, विधान परिषद का, ए और बी, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। और भाई आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए और बी जो है, ऑप्शन डी जो है ए और बी ये दोनों ही जो भाई सही हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका 22वां, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं वो आपको बताना है, और भाई आपके विकल्प आपके सामने हैं, और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा जो है भाई उनका चुनाव होता है। और अगला जो क्वेश्चन आपका 23वां क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है संचयी मत पद्धति द्वारा, ये भी आपके विकल्प आपके सामने, इनको अच्छे से पढ़िए और भाई सही जवाब सही विकल्प को जो आप चुनिए, और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका जो ऑप्शन ए है। तेईसवां क्वेश्चन है भाई आपका ये, और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी जो है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय जो पद पद्धति द्वारा जो है भाई राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। और अगला जो 24वां क्वेश्चन है आपका वो होगा भाई आपका, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है वो आपको बताना है, और आपका जो विकल्प हैं आपके सामने हैं, और उम्मीद करता हूं आपने जो है सही विकल्प जो है चुन लिया होगा, और इसका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाई राज्यसभा के सदस्यों को चुन करके राज्यसभा भेजते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है, वो भाई राज्य की जनसंख्या या भाई जो भी है आपके सामने है विकल्प, राज्य का क्षेत्रफल, उपयुक्त दोनों, या भाई उपरोक्त में से कोई नहीं, या जो भी है ये आपके सामने है सारे विकल्प। और भाई इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका जो है राज्य की जो जनसंख्या है उसके आधार पर ही जो भाई राज्यों का जो है प्रतिनिधित्व मिलता है उनको, उनकी जनसंख्या के आधार पे। और अगला जो क्वेश्चन आपका वो है भाई, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है, और भाई इसमें जो आपके विकल्प आपके सामने हैं, और सही विकल्प जो होगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। पिछला जो क्वेश्चन था भाई उसमें थोड़ा सा जो है जो ये ऑप्शन वगैरह जो लिए गए थे इनमें थोड़ी सी त्रुटि ही समझूंगा मैं ये, बाकी जो है इसका भाव यही था कि भाई जो है राज्य की जो जनसंख्या होती है उसी के आधार पे होता है। और अगला जो ये आपका क्वेश्चन है उसी का जवाब अब यहाँ पे आपको मिल रहा है। ये उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है पूरे जो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा है, और उत्तर प्रदेश में ही जो है भाई जो राज्यसभा के लिए सबसे ज़्यादा जो सदस्य चुनकर आते हैं, ये था भाई इसका जवाब उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुनकर आते हैं, आपके विकल्प आपके सामने हैं, और उम्मीद करता हूँ आप जो है सोच समझ करके और ठीक विकल्प का चुनाव करेंगे और सही जवाब देंगे। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि
उत्तर प्रदेश से जो है भाई राज्यसभा के 31 सदस्य चुन के आते हैं, 31, और भाई 31 इसमें था नहीं, तो इसका जो सही जवाब हो गया वो हो गया ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये भाई 27वां क्वेश्चन आपका आपके लिए 28वां सॉरी, निम्नलिखित राज्यों के जोड़ों में से किसको जो है राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है, भाई बराबर जो है सदस्य चुनकर भेजते हैं, वो आपको बताना है। और आपके विकल्प जो हैं भाई वो आपके सामने हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान, और यह उपयुक्त सभी और उपरोक्त में से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है भाई इसका सही जवाब है। सभी राज्यों से जो इनमें से भाई बराबर जो है सदस्य चुन कर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, आपको बताना है भाई वो कौन से संघ शासित क्षेत्र हैं भाई जिनका जो है राज्यसभा में भी मेंबर चुन के जाते हैं, और आपको बताना है। तो आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं, और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है दिल्ली एवं पांडुचेरी जो है भाई इसका सही जवाब है, क्योंकि दोनों में ही जो है भाई विधानसभा जो है और जो है ये इनको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर जो है भाई विधानसभा है, और यहाँ जो है भाई विधानसभा है, तो भाई जो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो भाई अपना प्रतिनिधि चुन करके वहाँ भेजते हैं। तो दिल्ली व पांडुचेरी जो है भाई इसका जवाब है। जैसे दिल्ली का तो मुझे पता है भाई आपके जो है संजय सिंह, और एक जो है कोई गुप्ता जी हैं, तो जो है सुरेश गुप्ता हैं शायद, तो दो जो हैं भाई जो आपके आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सदस्य हैं। और भाई पांडुचेरी का देखो मुझे अभी मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। तो निम्नलिखित राज्यों के जोड़ों में से किसी राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है वो आपको बताना है, और आपके विकल्प जो हैं वो आपके सामने हैं। और उम्मीद करता हूँ आप जो है ध्यान से इसको पढ़ेंगे और फिर सही जवाब देंगे। और इसका जो सही जवाब होगा वो जाएगा भाई आपका मध्य प्रदेश और गुजरात जो है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, और बाकी जो है भाई वो मेल नहीं खाते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आपका, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपये जमा करना पड़ता है वो आपको बताना है। जब ये उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ते हैं, कोई भी जो भाई उम्मीदवार होता है उपराष्ट्रपति पद का, तो उसको जमानत के तौर पर जो है भाई पैसे जमा कराने पड़ते हैं। तो वो कितने पैसे जमा कराने पड़ते हैं वो आपको बताना है। आपके विकल्प जो आपके सामने हैं, 10,000, 15,000, 18,000, 20,000, और उपरोक्त में से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन बी, 15,000 रुपये जो है भाई इसका सही जवाब है। और इसमें भाई जो है यदि इनकी कोई भी उम्मीदवार है जिस उसकी जमानत जब्त हो जाती है, तो भाई ये जो राशि है 15,000 रुपये ये जब्त कर ली जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये थी भाई आज की क्लास, और आज जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के जो हैं ये आंसर हैं। और मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, भाई जो बच्चे जो हैं CHSL की अभी परीक्षा देंगे उनके लिए जो मैं ये क्लासें डाल रहा हूँ, मैं मतलब मेरे को पूरा भरोसा है कि मैं जो आपको ये क्लासें करा रहा हूँ इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। और भाई कल से जो है मैं जो है भाई कोई भी जो है मिक्सचर करके जो है मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। अभी तो जैसे मैंने भाई राज्यसभा और राष्ट्रपति से आपसे क्वेश्चन पूछे थे, तो इसके बजाय जो है मैं आपको है ना फुटकर और जो भाई एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होंगे कल से वो जो है आपकी क्लास में वो आपसे पूछे जाएंगे। और वो जो क्वेश्चन होंगे वो भाई सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी होंगे। और भाई जिन बच्चों ने, एक बार मैं फिर उनसे मतलब ये निवेदन करता हूँ, जिन्होंने अभी तक जो है भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भाई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसी के साथ जो है आज की क्लास को देते हैं विराम, और सभी को बोलते हैं भाई नमस्कार, जय हिंद।